अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात की खबर सामने आ जाने के बाद अब अपोजिशन हल्के ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद 21 से 25 फरवरी के दौरान किसी भी रोज़ दायर कर दी जाएगी, जिसका ऐलान अपोजिशन की क़यादत इस्लामाबाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के ज़राए का दावा है कि अपोजिशन जमातों ने इमरान खान को वज़ारत उस्मा से हटाने के लिए नंबर्स गेम पूरी कर ली है और अब उनका बचना मुहाल है। अपोजिशन वाले जिस एतमाद से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के इम्कानात का इजहार कर रहे हैं, उससे ये शक भी पड़ता है कि शायद हिज़्ब इख्तिलाफ और ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पर आ चुके हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद ही सबसे अहम तरीन मौजू है और $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि तहरीक अदम एतमाद कब दायर की जाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ के ज़राए का कहना है कि इस बार अपोजिशन जमातों के कायदीन मतलूबा नताइज के यकीनी हसूल के लिए फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं ताकि इमरान खान को काउंटर स्ट्रेटजी बनाने में मुश्किल हो और इन्हें हिज़्ब इख्तिलाफ की मनसूबाबंदी बारे आखिरी लम्हे तक ला इल्म रखा जा सके। इसीलिए ना तो जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात खुलेआम हुई और ना ही अपोजिशन जमातों के कायदीन इमरान खान की दीगर इत्तेहादी जमातों की क़यादत से सरेआम मुलाकातें कर रहे हैं। इसी दौरान ऐसी इत्तलात भी हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में मौजूद आला क़यादत के कुछ अहम तरीन खुफिया राब्ते भी हो चुके हैं, जिनके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ को अपनी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का और भी यकीन हो गया है। इस सारे तनाजुर में अगर अपोजिशन ज़राए अपनी मुतवक्के कामयाबी के दावे कर रहे हैं तो इन्हें यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अपोजिशन ज़राए का दावा है कि मतलूबा नंबर्स गेम पूरी हो जाने के बावजूद कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए 172 की मैजिक फिगर में इजाफा किया जा रहा है ताकि नाकामी के इम्कानात को सिफर किया जा सके। दूसरी तरफ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और कौमी और पंजाबी असम्बली में अददी एतबार से एक बड़े पार्लिमानी ग्रुप की सियासत पर दस्तरस रखने वाले जहांगीर तरीन ने भी ये मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि वो अपने फैसले का ऐलान वक्त आने पर करेंगे। इस तरह हुकूमत मुखालिफ और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपने अपने कार्ड्स सीने से लगा रखे हैं, जिससे हुकूमत भी गुमगू और तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ताहम अपोजिशन ज़राए का कहना है कि सबसे पहले कप्तान की तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप अलहदा होकर सामने आएगा, जिसके बाद इनके चारों इत्तेहादी टूटकर उनके साथ शामिल हो जाएंगे। ताहम इस हवाले से अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद सबसे पहले पंजाब में लाई जाएगी, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ या फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जाएगी। इस हवाले से स्ट्रेटजी को खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो हालात नज़र आ रहे हैं उनमें ये इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता कि अपोजिशन और जहांगीर तरीन पहले पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाएं। यूँ एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। पंजाब की हुकूमत गिराने का मकसद शाह को शह देना भी होगा कि तुम्हारा अहम प्यादा मारा गया है, अब तुम अपनी खैर मनाओ। पंजाब हुकूमत को उल्टाना अपोजिशन के लिए ज़्यादा आसान है और अगर अपोजिशन ये मार्का मार लेती है तो फिर वफाक में इमरान खान को गिराना और भी आसान हो जाएगा। ताहम एक बात तय है कि वफाक हो या पंजाब, मौजूदा सियासी हलचल में जहांगीर तरीन का तैयारा इक़्तिदार के हुमा का दर्जा हासिल कर गया है, क्योंकि जहां जहांगीर तरीन का जहाज लैंड करेगा इक़्तिदार का हुमा उसी जमात के सर पर बैठेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।